तो इसके पहले मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था ब्लैक होल के बारे में, और होपफुली आपने उसको देखा होगा। और वो पॉडकास्ट सिर्फ कह सकते हैं कि आप यूट्यूब पे ही नहीं देख सकते, आप उसको स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। तो एक्चुअली उसमें मैंने बात क्या की थी, मैंने बात की थी कि ब्लैक होल कोई होल नहीं है। ब्लैक होल ग्रह है, जिस तरीके से पृथ्वी एक ग्रह है उसी तरीके का ब्लैक होल भी एक ग्रह होता है, मतलब वो भी ग्रह होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि जैसे पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, उसी तरीके से दूसरे जो ब्लैक होल हैं उन पे भी ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, और इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि नेचर आपको पता होगा किसी चीज़ के दिखने का, कि जब कोई वस्तु पे किरण गिर के रिफ्लेक्ट होके आती है तभी तो वो दिखती है ना। तो जब वो चीज़ नहीं होगी तो फिर वो चीज़ नहीं दिखेगी, चाहे वो फिर गिरा ही क्यों ना। तो इसीलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं, वो कोई स्पेस में होल नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो होपफुली यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, और उसमें इसी के बारे में मैंने बात की। तो आज के इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो दोस्तों देखिए कि जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है ना, कॉस्मोस बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्लैक होल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और अगर इस पर रिसर्च की जाए तो बहुत कुछ ऐसा निकल के आएगा जो शायद एक वीडियो में बताना, एक क्या मुझे लगता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो भी हो जाएंगे तब भी कम पड़ जाएगा समय, है ना। तो ऐसा है, लेकिन उसको थोड़े शॉर्ट में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि ये कोशिश है। जैसे कहते हैं ना कि आप कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें होती हैं, है ना। सो दैट्स व्हाट वी कैन से, कि अगर हम कोशिश करेंगे तो चीज़ें होंगी। तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपको वीडियो इस तरीके से लाने की कोशिश। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर आपका भी मन है कुछ इसी तरीके का कुछ क्रिएटिव करने का, हो सकता है कि आपके मन में हो कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो, या फिर आपके मन में ये हो कि आप इस तरीके से वीडियो बनाओ। इवन दो आई एम नॉट गुड विद द वीडियो थिंग, बट स्टिल आई एम डूइंग, व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? जब आप उसको करते हो बार बार, है ना। सो दैट्स हाउ यू वुड इम्प्रूव। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट यू आर इम्प्रूविंग। सो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द थिंग विच यू नीड टू डू, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है किसी भी चीज़ में, चाहे वो वीडियो के बारे में मैं बात करूँ, मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, उसको अगर आपको इम्प्रूव करना है, देन यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड व्हेन यू डू इट देन यू सी दैट यू आर इम्प्रूविंग। कहते भी हैं ना कि यू कांट बिल्ड कासल ओवरनाइट, रात भर में आप महल नहीं बना सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कीप हसल, आई मीन यू जस्ट नीड टू कीप हसलिंग, एंड व्हेन यू डू दिस देन यू विल सी रिजल्ट, यू नो। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपको, ले सपोज यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके, दिस इज आई थिंक द गुड एग्जाम्पल विच आई कैन से। If you want to improve English, then you have to do the same thing. You need practice. And how would you do practice? You have to speak. And if you don't have English environment, how would you improve? You have video thing. Like now these days we have mobiles. We just record video like this. You know, this is what you can do. And that's how I improved. If I talk about my journey, I'm just you know क्या कहते हैं, गाँव से आने वाला बंदा. So if I can speak, even though I'm not good, but I'm still trying to speak, it means I'm trying, and that's what you have to do if you want to stand out from the crowd. Okay, so that's the all thing which I just wanted to say here. ओके, इस पार्ट की मतलब अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपको वेदर आई टॉक अबाउट वीडियो ग्राफी, वेदर आई टॉक अबाउट पॉडकास्टिंग, और वेदर आई टॉक अबाउट
सब रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रिसर्च करना, कि अगर मैं रिसर्च करूँगा फिर उसके बाद उस पर अगर एक वीडियो बनाऊँगा तो मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग जॉब आल्सो, ओके, आई मीन मैं जॉब भी कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, मतलब है ना। तो कितना मतलब कह सकते हैं कि एक ये आपका साइड हसल है जो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका पैशन है, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको डिफाइन करेगा। आपकी जॉब आपको पैसा दिलाएगी, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो अलग है, जो दूसरों से अलग है, या फिर आप दूसरों से कहते हैं ना कि भेड़ चाल से अलग करना चाहते हो, देन यू हैव टू डू समथिंग विच कैन डिफाइन यू, ओके। अब वो कैसे होगा जब आप उसको करोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और देखिए जैसा मैं बता रहा था कि मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट की, यूट्यूब कर रहा हूँ मैं 2017 से, एक्चुअली 2017 में चालू किया था लेकिन नहीं हुआ, फेल हो गया, बट आई एम स्टिल डूइंग। व्हाई आई एम डूइंग? बिकॉज आई बिलीव दैट इफ आई डू इट अगेन एंड अगेन देन प्रोबेबली आई वुड बी एबल टू get the kind of experience I want and the kind of success actually I would say I want। तो वो चीज़ें एक दिन में नहीं होगी, और हो सकता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए शायद मुझे मतलब YouTube में सक्सेस नहीं मिली इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। क्योंकि अगर मैं शायद उस समय अगर मुझे सक्सेस मिलती तो शायद हो सकता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता, जैसे कि अगर पैसे भी बनाता तो शायद उड़ाता, मस्ती करता, मौज मस्ती करता, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो आई थिंक वो करता। लेकिन अगर मुझे अब सक्सेस मिलती तो आई वुड बी एबल टू मैनेज माई मनी एज वेल, बिकॉज आई डिड लिटिल बिट रिसर्च अबाउट दिस थिंग आल्सो, आई मीन मनी मैनेजमेंट एंड लाइक यही सब चीज़ें ना, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो जो कि कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। कॉलेज में बातें होती हैं कि कॉलेज में से आप 12th में हो या फिर आप कक्षा 10 10th में हो, क्या पढ़ाया जाता है? हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टैक्स के कुछ सवाल देखने को मिले बुक में, बट इट डजेंट मैटर, चूँकि आप धीरे धीरे उसको भूल ही जाते हो, चूँकि वहाँ पे शायद रट्टा मार वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे भी याद है कि बहुत बार जो फार्मूले नहीं याद होते थे तो उनको रट के और क्वेश्चन के आंसर को पूरा रट लेते थे, ताकि बाद में अगर कोई टीचर पूछेगा तो मैं उसको फटाक से जवाब दे दूंगा। सो दैट वाज द थिंग विच आई यूज्ड टू डू इनिशियली जब 10th and 12th में था, बट ग्रेजुअली आई इम्प्रूव्ड, यू नो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग। और जब आप ट्राई करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि खरगोश कछुए वाली कहानी सुनी होगी कि कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है लेकिन वो कंटिन्यू रखता है, मतलब वो जीत के लिए तत्पर है, एक्साइटेड है, और वो चलता रहता है, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एंड एक दूसरा जो खरगोश होता है उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो पावरफुल है, वो उससे पहले जीत सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी जीतने की, लेकिन क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था। सो दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो पास्ट फ्यू कपल ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस एक्चुअली आई वुड से। क्योंकि मैं उसको करता था तो मुझे पता चला कि मेरे साथ पढ़ने वाले भी बहुत थे दोस्त, मैं कह सकता हूँ कि जो शायद बहुत इंटेलिजेंट थे मुझसे, है ना, और बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन मेरा और उनमें एक ही फ़र्क है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि अगर मुझे पढ़ना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर दुनिया की नॉलेज लेनी है, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते जाओ, क्योंकि ये नॉलेज जो लेने का प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म है। ये मत सोचो कि शायद ये कक्षा 10 के बाद या ग्रेजुएशन कर लेंगे फिर नॉलेज सारी आ जाएगी और फिर उसके बाद बस मौज ही मौज है। जैसे कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं ना कि 10th पास कर लो फिर मौज है, फिर उसके बाद कहते हैं 12th कर लो फिर मौज ही मौज है, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो फिर मौज है, फिर नौकरी कर लो फिर मौज है। और वो मौज के चक्कर में
बहुत कुछ निकाल देते हैं ना, और मौज फिर भी नहीं मिलती। सो दिस इज़ द लाइफ, यू नो, वी कांट से मच अबाउट दिस, लेकिन वी हैव टू हसल, वी हैव टू कीप मूविंग। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पानी ठहर जाता है तो वो सड़ने लगता है। सो वी हैव टू कीप मूविंग लाइक वाटर, यू नो। So thank you, hope you like this particular video, and I'm hoping you would share this particular video as well, and I will be back with a new video. Thank you very much. Have a good day.